संबोधन नहीं करते थे, उनको आकर कोई नाम देते थे। अगर कोई बच्चा उसको गलती से उसकी बेइज्जती करने का प्रयास करता था, उसको कहते नहीं ये तेरा आका है, इसकी ऐसे बेइज्जती मत कर। मशीन लेके आगे पूरे गांव के सबके कपड़े सीलता रहता था वो। उसकी इज्जत होती थी, घी तेल भी मिलता था, खाना मिलता था, रोटी मिलती थी, घर मिलता था, कपड़े सील के जाता था। ये शादियों में परंपरा होती थी। अगर वो बाल काटने वाला था, किसी बारात आई, तो जो गांव में रहने वाला व्यक्ति उसको बिठाते थे, सबके दाढ़ी बना, उसको पैसे की बजाय व्यवस्थाएं दी जाती थी। चावल है, दाल है, कपड़े हैं। जो उसकी बेटी की शादी होती थी, तो सुख दुख होता तो गाँव उसकी चिंता करता। गाँव की बेटी एक व्यक्ति की बेटी नहीं, पूरे गाँव की बेटी होती थी। ये हमारी परंपराएं थी। लेकिन जिस राष्ट्र के अंदर रिश्तों की मर्यादाएं टूट जाएंगी, या जिस खानदान के अंदर रिश्तों की मर्यादाएं टूट जाएंगी और हम लोग अपनी परंपराओं को भूल जाएंगे, वो राष्ट्र भी कभी जीवित नहीं रहता, खानदान भी जीवित नहीं रहता। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, आज भारत की पवित्र भूमि के अंदर जितने भी खानदान है, शायद वो खानदान है समझ रिश्तों की परंपराएं टूटी ना हो। मामी, चाची, ताई, भाभी, साड़ी, सड़क, समधी, समझन, ये सारे रिश्तों की मर्यादाएं थी। लेकिन आज उन रिश्तों की मर्यादाएं टूटने लगी। बड़ा भाई, छोटा भाई, पिताजी, ताऊ, चाचा, इनकी मर्यादाएं, इन मर्यादाओं में कमी आई है। ये राष्ट्र का नुकसान है। और एकाकीपन का परिवार, नारा लगा नहीं, एक बच्चा पैदा करो, दो बच्चा पैदा करो हिंदुओं के अंदर, इससे हमारी परंपराएं होती है। इसका एक ही बेटा है, जब वो बड़ा होगा शादी करेगा ना, तो उसको कोई चाचा होगा, ना ताऊ होगा, ना बुआ होगी, ना कोई भात भरेगा, क्योंकि उसको तो बहन ही नहीं है। भात किसका भरे, उसको क्या पता भात की क्या परंपरा होती है। ये हमारे ताकत थी राष्ट्र की। ये सब बातें गुरु गोरखनाथ जी ने, महत्वपूर्ण संतों ने ये परंपरा पैदा की। इन सब बातों को जागृति रहे, रिश्तों की मर्यादा बनी रहे। हम लोग अपने राष्ट्रीय जो ट्रेडिशनल फूड है, ट्रेडिशनल वस्त्र है, ट्रेडिशनल अपने भोजन है, ये अपनी लैंग्वेज जो हरियाणा के अलग है, बिहार के अलग है, यूपी के अलग है, जिस जिस राज्य के अंदर को रहता है, हम अपनी परंपरा को पकड़ करके रखें। सभी देवों का सम्मान करना चाहिए। उसी बात को जागृत करने के लिए योगी जागृति मिशन का ये कार्यक्रम शिव कुमार जी बड़े लंबे समय से कार्य कर रहे हैं। गोरखनाथ जी का मनन सभी लोग कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। तो मात्र इसलिए नहीं, एक समाज, मैंने आपको भी बताया है, इस समाज के अंदर सभी गोत्र के लोग हैं, एक संप्रदाय है, इसको नाम दिए गए कि नाथ संप्रदाय, योगी समाज बहुत सारे हैं। और नेपाल के अंदर तो इसका एक अलग से आदित्य रूप है। मृग स्थल के अंदर गोरखनाथ जी का बहुत बड़ा चिमटा है, और उनके भी सब वहाँ पूजा होती थी, वहीं रहे वहाँ पे नेपाल के अंदर। दरअसल इनका क्या है, ये नेपाल में ही ज़्यादा कार्य रहा, तब नेपाल था नहीं। ये जो था जम्बू द्वीप, आर्यवर्त, भारतवर्ष से सभी शादी होती है, तो आज भी हम ये कहते हैं जम्बू द्वीप भारतवर्ष से हिमवत खंडे आर्यवर्त। आज भी बिहार शादी में कहा जाता है। राजा वीर विक्रमादित्य ने विक्रम संवत का लंडा चलाया था। उनके भाई थे गोपीचंद जी, बाद में गोरखनाथ जी के शरण में गोपीचंद भरतरी के नाम से परिचित। तो इसलिए नेपाल में ही ज़्यादातर ये रहे, वहीं से फिर गोरखपुर में आए। और एक खिचड़ी की परंपरा, वैष्णो देवी और माता काली और गोरखनाथ, ये तीनों ही, गोरखा पहाड़ है नेपाल के अंदर, मैं वहाँ गया हूँ, गोरखा जिला के अंदर गोरख काली मंदिर है, वहाँ से